नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। प्रदेश भर में श्रद्धापूर्वक मनाई गई भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। संविधान निर्माता के बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। डलहौजी में हिमोत्कर्ष जन कल्याण परिषद द्वारा संचालित की गई एम्बुलेंस सेवा। विधायक आशा कुमारी ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कुल्लू दशहरा में कानून के दायरे में हो सकेगी पशु बलि पर लगी रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत। मनाली में 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जा रहा है अग्निशमन सप्ताह। आगजनी से होने वाली दुर्घटनाओं व इसके बचाव के बारे में दी जा रही है जानकारी। संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में मंडी शहर के रविनगर वार्ड में नवज्योति कला मंच मंडी की तरफ से अंबेडकर जयंती मनाई गई। संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर रविनगर वार्ड में नवज्योति कला मंच मंडी की तरफ से विविध प्रतियोगिताएं, नाटक एवं गीत संगीत का आयोजन भी किया गया। वहीं लोगों के लिए सामूहिक प्रीतिभोज का आयोजन भी हुआ। लोगों ने इस मौके पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। नवज्योति कला मंच के अध्यक्ष इंद्रराज इंदु ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया और देश के प्रत्येक नागरिक को उसके मौलिक अधिकार दिलाए। उन्होंने कहा कि आज सभी को डॉक्टर अंबेडकर जी के बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी सभी को एकता के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। निवेदन करता हूँ, समाज से आह्वान करता हूँ कि बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर चलें, शिक्षित बने, संघर्ष करें, संगठित रहें। यही मूल मंत्र हमें और हमारे समाज को एक ऊंचाई पर ले जा सकता है। आज का ये कार्यक्रम नवज्योति खेलकूद कला मंच व श्री गुरु रविदास पंचायत कमेटी द्वारा आयोजित विभिन्न संगठनों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हम लोग करवा रहे हैं। दिन में 2 बजे से लेकर 6 बजे तक भंडारे का आयोजन किया गया है और शाम 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक नाटक व भजन संध्या का आयोजन नवज्योति कला मंच द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर शहर भर से आए लोगों ने भाग लिया और बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। इसी कड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुंदरनगर ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती को श्रद्धापूर्वक मनाया। कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष पवन ठाकुर की अगुवाई में अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुंदरनगर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष पवन ठाकुर ने अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता ने इस देश के लिए जो कुछ भी किया है उसे देश कभी भी नहीं भुला सकता है। उन्होंने सभी धर्मों, सभी जातियों को एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास किया वह सराहनीय है। जो पुण्यतिथि आज सुंदरनगर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजन किया गया है, इसमें पार्टी के सभी जो पदाधिकारी मौजूद रहे। अंबेडकर ने इस देश के लिए जो कुछ किया है, सभी धर्मों को, जाति के लोगों को एक सूत्र में बांधकर इस देश का जो है संविधान हुआ है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, जिसका परिणाम है कि आज इस देश में जो लोकतंत्र है वो 70 वर्ष तक जिंदा है। इतिहास साक्षी है कि अगर संसार में लोकतंत्र सबसे लंबा टाइम अगर को है तो भारतवर्ष का है। उसके लिए सबसे बड़ा जो योगदान है वो डॉक्टर अंबेडकर राव का है, जिन्होंने हमारे संविधान में सभी वर्गों को, सब समाज के सभी लोगों को साथ लेके संविधान बनाया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारियों ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर समाज सेवी रामदास चौहान, हीरापाल ठाकुर, हेमंत शर्मा, नगर परिषद अध्यक्षा पूनम शर्मा, लाल सिंह कौशल भी मौजूद रहे।
के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। मानव सेवा ट्रस्ट सुंदरनगर द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में समता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य संसदीय सचिव सोनलाल ठाकुर ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य पर मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा बहुतकनीकी महाविद्यालय परिसर सुंदरनगर से समता दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्य संसदीय सचिव सोनलाल ठाकुर ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सोनलाल ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के रचयिता थे तथा उन्होंने 39 विषयों में महारत हासिल की थी। उन्होंने दौड़ के आयोजन के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 11,000 रुपए प्रदान करने की घोषणा की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस जयंती पे यहाँ मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा ये समता दौड़ का आज आयोजन किया जा रहा है। मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि एक अच्छा इन्होंने माध्यम चुना है इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, और जो इसमें इन्होंने नाम दिया इस रेस के लिए वो भी बहुत ही उपयुक्त नाम है, समता दौड़। क्योंकि अम्बेडकर जी ने समाज में जो असमानता थी उसको दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता के रूप में, क्योंकि उसके मेंबर थे और उन्होंने जो प्रोविज़न किया उसके लिए, उसी के बेस पे आज हम समाज में इक्वलिटी ला पाए हैं। एंड इसके लिए जितने भी एफर्ट्स किए जाएं, क्योंकि जो हमारी पूर्व में सरकारें रही हैं, सरकारों के द्वारा ऐसे एफर्ट्स किए गए हैं, इससे आज समाज में हम कह सकते हैं कि समानता आई है और ये जो विकार हमारे समाज में था उसे दूर किया गया है। सब में समानता की भावना हो, सब में इकट्ठा काम करने की भावना हो, उसी से हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। मानव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष टी.आर. बंसल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। वहीं मानव सेवा ट्रस्ट के संस्थापक प्रकाश चंद ने बताया कि अंबेडकर जयंती पर 1 अप्रैल से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि अंबेडकर जयंती पर समता क्रिकेट ट्रॉफी, वहीं 12 अप्रैल को समता एवं स्वच्छता कार रैली भी आयोजित की गई। 126 जयंती के उपलक्ष्य में आज पॉलिटेक्निकल कॉलेज ग्राउंड से समता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारी ये दौड़ बीबीएमबी कॉलोनी तक 14 किलोमीटर चलेगी, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ जो व्याप्त हैं उनमें समानता का संदेश देना है। और मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा इस 1 अप्रैल से लेकर के आज तक इस पखवाड़े में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें क्रिकेट समता ट्रॉफी जो मानव सेवा ट्रस्ट ने जीती है, उसके उपरांत समता कार रैली का आयोजन भी किया गया। इन सभी कार्यक्रमों के आयोजन का एक ही उद्देश्य है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारतीय संविधान निर्माता है, उनके द्वारा इस देश के लिए दिया गया एक उपदेश और उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उनका लोगों में प्रचार प्रसार और उनके जो कार्य हैं उनके ऊपर अमल करने के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर पार्षद पुष्पा देवी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर, heartiest congratulations of Nalwar and Dipta Fair 2017. Established in 1976, affiliated to HP University, Shimla, recognized by NCT and UGC approved, and one of the pioneer institutions of higher education in the state, offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal. सनमार परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं।
जात पात, क्षेत्रवाद, धर्म आधारित भेदभाव को छोड़कर समाज संगठित होगा, तभी राष्ट्र मजबूत एवं सशक्त होगा और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीति करने वाली ताकतों के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। ये बात प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री ने धर्मपुर की तनिहार पंचायत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कही। धर्मपुर की तनिहार पंचायत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री ने की। अपने संबोधन में नरेंद्र अत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक सामान्य परिवार में पैदा होकर अपने ज्ञान, मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते पूरे विश्व को जागृत किया, जो कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा का विषय है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने विचारों के माध्यम से पूरे विश्व को जागृत किया, वहीं आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिला है, जो एक सामान्य परिवार से उठकर यहां तक पहुंचे हैं। समरसता के प्रतीक भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर अटल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज सामाजिक समरसता राष्ट्रीय अनिवार्यता विषय पर महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जहां एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया, उनके विचारों को साझा किया गया, वहीं दूसरी तरफ लगभग 1500 के करीब विभिन्न जाति समुदाय के लोगों ने सामूहिक भोज में भाग लिया। इसका उद्देश्य केवल इतना कि जिस न्यू इंडिया की कल्पना देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो सपना तभी साकार होगा जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सामाजिक समरसता का लक्ष्य है वो पूरा होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि जिस उत्साह के साथ, जिस गंभीरता के साथ इस विषय को लेकर आज यहां महासम्मेलन का आयोजन किया गया और जिस तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहां विभिन्न समुदाय के लोगों ने भाग लिया, मेरा पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के सपनों का जो न्यू इंडिया है वो बनकर रहेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत का डंका पूरे संसार में बजेगा। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर चमनलाल बंगा बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे और लोगों को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि दी गई। इसी कड़ी में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग के मुख्य समन्वयक व पूर्व जिला परिषद चमन राही की अध्यक्षता में अन्य सदस्यों ने लोगों को मिठाई बांटकर अंबेडकर जी की जयंती मनाई। इस अवसर पर चमन राही ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का सपना दलित समाज को जागरूक करना था। उन्होंने बताया कि अंबेडकर जी ने संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि आज सदस्यों द्वारा यह संकल्प लिया गया कि अंबेडकर द्वारा शुरू किए कार्यों को साकार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा उनके नाम पर कई योजनाएं चलाई गई है, लेकिन आज उनका लाभ छात्र छात्राओं को नहीं मिल पा रहा है। उनके नेतृत्व में जो संविधान की रचना हुई है वो बहुत ही एक अहम भूमिका निभाई है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी परिस्थितियों को आधार मान के और हर भौगोलिक परिस्थितियों को समझ के पूरे विश्व का भ्रमण करके भारतीय संविधान की रचना जिस प्रकार से की है, वो एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा एक महापुरुष के रूप में, एक युग पुरुष के रूप में उन्होंने अवतार लिया था इस देश में। और आज उनका 126 वर्ष हो गए उनकी जयंती को मनाते हुए। आज हमारे गांधी भवन में भी कांग्रेस पार्टी, जो हमारी कांग्रेस पार्टी, दूसरी स्वयंसेवी संस्थाएं और हमारे देश में, प्रदेश में हर जगह ये आयोजन हुए। हमने एक ही संकल्प लिया है कि बाबा साहब के जो आदर्श हैं, जो उन्होंने एक सपना देखा था गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और विशेष रूप से महिलाओं के लिए, उस सपने को साकार करने की ज़रूरत है। आज कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो भारत सरकार में बाबा साहब के नामकरण के ऊपर चलते थे पीछे, और उसमें स्कॉलरशिप की स्कीम जो भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्तियां दी जाती थी इन वर्गों के लिए, गरीब तबके के जो बच्चे स्कॉलरशिप जिन्होंने ऑनलाइन फार्म भरे हैं, वो भी पिछले 1.5-2 सालों से रुकी पड़ी है। वो भी बाबा साहब के नाम से समर्पित है। वहीं सोलन में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर भाजपा कार्यालय में मंडलाध्यक्ष रविंद्र परिहार की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे गए ऐप भीम के बारे में सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दलित शोषित वर्ग के लिए किए गए कार्यों को भी याद किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष रविंद्र परिहार ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान रहा है, इसीलिए सभी को उन्हें याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के दलित वर्ग को प्रगति की राह दिखाने में भी बाबा साहेब का योगदान है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की जयंती पर उनके बताए मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ सोलन कार्यालय में मना रहा है। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए दलित शोषित वर्ग के लिए जो उन्होंने कार्य किए, अपना जीवन समर्पित किया और भारत के संविधान को बनाने में जिस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया है, पूरा राष्ट्र कृत संकल्प है और उनको याद करता है। उन द्वारा दिए गए उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और उन द्वारा दिया गया मार्ग आज भी समाज सेवियों के लिए मार्गदर्शन करता है। भारतीय जनता पार्टी उनके दिए गए मार्ग पर हमेशा चलने के लिए कृत संकल्प है। कार्यक्रम में जिला भर के करीब 70 कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न बाबा डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने हिमोत्कर्ष जन कल्याण परिषद द्वारा संचालित एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमोत्कर्ष जन कल्याण परिषद द्वारा संचालित ये एम्बुलेंस सेवा नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर सस्ते दामों पर शहरवासियों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। हिमोत्कर्ष जन कल्याण परिषद द्वारा चलाई जाने वाली इस एम्बुलेंस सेवा का लाभ आम जनता चंडीगढ़, पंजाब व हिमाचल के किसी भी क्षेत्र के लिए उठा सकती है। इस मौके पर डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने हिमोत्कर्ष जन कल्याण परिषद के इस सामाजिक कल्याण के कार्य की सराहना की और कहा कि इस सेवा का लाभ सभी को समान रूप से मिलेगा। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को डलहौजी के नागरिक अस्पताल के 50 बिस्तर की नई बिल्डिंग का उद्घाटन होगा। यह अस्पताल हिमाचल प्रदेश का दूसरा अस्पताल होगा जो सेंट्रली लीगल है, जबकि पहला शिमला में IGMC है। हर साल कुछ न कुछ सामाजिक कार्य आप लोग करते हैं और उसी कड़ी में इस एम्बुलेंस को जो आप जोड़ने जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और डलहौजी के लिए वाकई ये एक सौगात जो आपने दी है, ये बहुत ही यूजफुल साबित होगी आने वाले समय में। ये एक और खुशी की बात है कि जहां आप ये एम्बुलेंस दे रहे हैं जो कि मरीजों को लाने ले जाने का कार्य करेगी, आज से 4 दिन बाद 17 तारीख को डलहौजी के सिविल हॉस्पिटल की 50 बिस्तरों की नई बिल्डिंग का उद्घाटन होने वाला है, जो कि हिमाचल प्रदेश में दूसरा ऐसा हॉस्पिटल है जो सेंट्रली हीटेड है। इस अवसर पर DIG उत्तरी रेंज JP सिंह, SDM डलहौजी गौरव चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष धर्म सिंह पठानिया सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट।
सोलन के गुरुद्वारा साहिब अप्पर बाजार में साल स्थापना दिवस और बैसाखी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ के भोग डाले गए और कीर्तन दरबार का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनराम शांडिल ने विशेष रूप से शिरकत की। कीर्तन दरबार में स्थानीय रागी जत्थों व पंथ के महान कीर्तनी भाई गुलाब सिंह जी ने विशेष रूप से कीर्तन में शिरकत की। रागी जत्थे द्वारा शब्द कीर्तन गायन कर लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सिख पंथ की रचना करने के बारे में बताया गया और संगत को गुरु साहब के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनराम शांडिल ने प्रदेशवासियों को बैसाखी की बधाई देते हुए कहा कि सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद ने हमें ऊंच नीच जात पात की भावना से ऊपर उठकर मिलजुल कर रहना सिखाया है। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब ने जिस तरह अपने परिवार व बच्चों का देश व धर्म के लिए बलिदान कर दिया, उसी तरह हमें भी देश की खातिर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और गुरु साहिब के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। आज बैसाखी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। आज ही के दिन हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब ने इस सिख पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी का जो संदेश था, मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा ये था कि कोई भी किसी प्रकार की जाति पाति छोटा बड़ा नहीं है, जहाँ सब लोग प्यार से रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ भ्रातृभाव की भावना हो, बलिदान की भावना हो, त्याग की भावना हो, देश की रक्षा की भावना हो और सच्चे रास्ते पर चलने के लिए हम कोई भी कुर्बानी करें और धर्म और संस्कृति के अधीन रहें, इसको फॉलो करें और इनके बताए गए रास्तों पर चलें, तो मैं समझता हूँ आपस का प्यार, आपस का भाईचारा भी मेंटेन रहेगा। इस अवसर पर लंगर का भी आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। 2014 को कुल्लू दशहरे से पूर्व प्रदेश की ओर से पशु बलि पर लगाई रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम राहत दी है। अब कानून के दायरे में धार्मिक आयोजनों में पशु बलि दी जा सकेगी। 10 अप्रैल को पारित आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के दायरे में पशु बलि करने को कहा है। याचिकाकर्ता कुल्लू सदर के विधायक एवं भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबदार महेश्वर सिंह ने कहा कि 10 अप्रैल को पारित आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के दायरे में पशु बलि करने को कहा है। कोर्ट के आदेश अनुसार पशु बलि को नगर परिषद, नगर पंचायत तथा पंचायत स्थान चिन्हित करेगी। महेश्वर सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 10 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। महेश्वर सिंह ने कहा कि इसके लिए उन्होंने 2 साल का संघर्ष किया है। इसमें देवी देवता, कारदार संघ कुल्लू और मंडी का आर्थिक रूप से पूरा सहयोग मिला है। वहीं मामले को लेकर प्रदेश सरकार ने भी उनका पूरा साथ दिया और एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में पूरा पक्ष रखा। आने वाले दशहरा पर्व में 4 दीवारी लगाकर बलि प्रथा का निर्वहन किया जाएगा। महेश्वर सिंह ने अब सुप्रीम कोर्ट से स्थायी राहत मिलने की भी उम्मीद जताई है। गौर हो कि 2014 को प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल में पशु बलि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद महेश्वर सिंह ने रीति रिवाज और परंपरा का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उधर जिला देवी देवता कारदार संघ के अध्यक्ष ने पशु बलि पर अंतरिम राहत देने पर सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। प्रदेश भर में श्रद्धापूर्वक मनाई गई भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। संविधान निर्माता के बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। डलहौजी में हिमोत्कर्ष जन कल्याण परिषद द्वारा संचालित की गई एम्बुलेंस सेवा। विधायक आशा कुमारी ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कुल्लू दशहरा में कानून के दायरे में हो सकेगी पशु बलि पर लगी रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत। मनाली में 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जा रहा है अग्निशमन सप्ताह। आगजनी से होने वाली दुर्घटनाओं व इसके बचाव के बारे में दी जा रही है जानकारी।